प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जहां दो या तीन लोग उसके नाम को लेकर आते हैं वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है। आमीन। हो सकता है जब मैं आपको यह वचन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद हम साथ में न हो, लेकिन जब कभी भी आप यह वचन देखेंगे तो हर बार मैं और आप उपस्थित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको अपरंपार आशीषों से नवाजे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और मेरा विश्वास है पिछले कुछ दिनों से हम इमैनुअल परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं और परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे रहा है, ऐसा विश्वास मैं वचनों के द्वारा करता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, क्योंकि जब जब वो हमें वचन देता है तो वचन के द्वारा हमारे जीवन में वो आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम इमैनुअल परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करें, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और इन वचनों को पढ़ें। और आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 145 अध्याय, उसके 18 से 21 वचन। भजन संहिता 145, उसके 18 से 21 वचन। साम्स 145 वर्सेस 18 to 21 वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने पवित्र शास्त्रों को लेकर आए हुए हैं। तो आइए इस समय हम सब मिलकर वचनों को निकालेंगे और हम फिर प्रभु के इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आगे का वचन कहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, पर सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति गाऊंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन हमें इन वचनों के द्वारा कई बातें सिखाता है। वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबों के निकट रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब धर्मी यहोवा को पुकारना है, स्मरण करना नहीं है। आमीन। वचनों को बहुत गंभीरता से सीखना है हमको, परमेश्वर के लोगों। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात अपने फायदे के लिए नहीं, अपने जीवन की बातों को पूर्ण करने के लिए नहीं, परंतु जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट वह रहता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमको यहोवा को पुकारना है। जब आप प्रार्थना करें तो आपको उसको प्रार्थना में उससे बातें करनी है। जब आप उसकी स्तुति और आराधना करें तो अपने मुखों को खोलकर उसकी प्रशंसा और उसका गुणानुवाद करना है। और जब आप वो सच्चाई से करते हैं तब वह आपके निकट आता है, ऐसा वचन वायदा करता है। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हम सब जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बताता है। हालेलुया। सो अगर आपने आज तक परमेश्वर के उपस्थिति को नहीं महसूस किया होगा, नहीं चखा होगा, तो इट्स नॉट, तो आप अभी भी उस आशीष को परमेश्वर से पा सकते हैं। केवल आपको ये करना है कि आपको अपने मुखों को खोलकर यहोवा को सच्चाई से पुकारना है। हालेलुया। और वो आपके निकट आएगा, ऐसा वचन वायदा करता है। वह 19 वचन कहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम पवित्र परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताते हैं, अर्थात जब हम उसकी आज्ञाओं का और उसके वचन का पालन करते हैं, तब वचन कहता है कि वो आपकी इच्छा को पूर्ण करता है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप आपकी प्रार्थना और आराधना को परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं, तब वहां आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। यहां पर भी वचन इसी बात को कंफर्म कर रहा है प्रियो, कि जितने यहोवा के डरवैये हैं, अर्थात जितने उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, वो उनकी इच्छा को पूर्ण करता है। हालेलुया। अगर आज आपकी कुछ इच्छा ऐसी है जो वचन के आधार पर आपने प्रभु के सामने रखी है और अभी तक अनसुनी है, तो एक ही काम मुझे और आपको करना है। हमको यहोवा के पवित्र भय में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है,
यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप उसके प्रेमी कहलाते हैं, तो आपकी रक्षा करने के लिए वो यहोवा साबा बनकर आपके जीवन में उतर आता है। हालेलुया। और आपको अपने शत्रु का सत्यानाश करने की जरूरत नहीं है। जब शत्रु आपके विरोध में आता है और क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रेम के बदले आपको दो आशीषें देता है। एक, वो आपकी रक्षा करता है, दूसरा, आपके विरोधी शैतान का वो सत्यानाश कर डालता है। हालेलुया, आमीन। और 21 वचन कहता है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा और सर्वदा धन्य कहते रहे। आमीन। हर परिस्थिति में, हर हालातों में हमको परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करना है, ऐसा वचन बताता है। आमीन। परमेश्वर करे जो वचन हमने आज पढ़े हैं, इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। फिर एक बार मैं आपको बताकर ये वचन समाप्त करूंगा। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट पाया जाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, आज भजन संहिता की इन वचनों के द्वारा तूने हमसे फिर एक बार बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु इस समय फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, तेरे स्वर्ग की ओस को तू हमारे जीवन पर उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार हम अपने मनन की ओर बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहोवा इम्मानुएल के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें हमने सीखी है इन दिनों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसके द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों को आशीषें दी है और मेरे पास रोज गवाही आती है, रोज कुछ प्रश्न भी आते हैं। जब लोग कई अलग अलग प्रकार की जो बातें उनको समझ में नहीं आती है, उस विषय में वो मुझसे पूछते हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मेरी हर बार सहायता और मदद करता है कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने एक उदाहरण के साथ, जो हम पिछले दिनों में हमने कल भी सीखा था कि कैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर बना रहा। वचन क्या कहता है? वचन में लिखा हुआ है कि उसको पोतीफर को बेचा गया था, लेकिन अपने स्वामी के घर में वो रहता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी वचन कहता है कि यहोवा उसके संग था और इसीलिए वह पुरुष भाग्यवान हो गया। हालेलुया। प्रियो, जहां पर यहोवा होता है वहां पर आशीष होती है और इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि आपका प्रोस्पैरिटी, आपका आशीषों का प्राप्त करना, अर्थात धन की संपत्ति नहीं है, धन या संपत्ति नहीं होता है, आपके मोटर बंगला गाड़ी नहीं होती है, पर आप तब संपन्न होते हैं जब यहोवा आपके साथ उपस्थित होता है। हालेलुया, आमीन। एक और उदाहरण आज मैं आपको दूंगा। एक बार हम सब नए नियम में पतरस के बारे में जानते हैं। हम सब पतरस का अध्ययन कई बार कर चुके हैं और एक बार ऐसा हुआ जब शुरुआत के समय में, सेवकाई के समय में पतरस परमेश्वर से लगातार मिलता था, बातचीत करता था, यीशु नासरी से उनकी मुलाकात हुई। ऐसे कई बार में एक बार क्या हुआ, जब पतरस ने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका तो रात भर वो जाल फेंक कर बैठे रहे पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में हमने अध्ययन किया हुआ है। आमीन। लेकिन वचन बताता है तब यीशु मसीह ने उसको फिर एक बार बोला कि तू अपने जाल को पानी में फेंक। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जाल ऐसे स्थान पर फेंकने को कहा जहां से मछलियों का मिलना असंभव था। असंभव है ना, कठिन नहीं था, असंभव था, है ना। अगर आप उसका गहराई में अध्ययन करेंगे तो ऐसे स्थान पर जाल फेंकने के लिए कहा जो जहां पर मछलियों का होना असंभव था। अब हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह एक कारपेंटर के घर में उसने जन्म लिया। आमीन। पर वो कारपेंटर था ऐसा कहीं सिद्ध नहीं होता है, पर उसने एक कारपेंटर के घर में, एक सुतार के घर में जन्म लिया और पतरस पैदाइशी मछुआरा था। हालेलुया। जिस घर में वो
पैदा हुआ था, पतरस के जिस घर में पैदा हुआ था, वो मछुआरों का परिवार था। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह से बहुत सटीक रीति से, कई गुना अधिक रीति से मछलियों की जानकारी, समुद्र के गहराई की जानकारी, नाव की जानकारी, जाल की जानकारी उसको खातिर से यीशु मसीह से अधिक होगी। हालेलुया। अब मुझे बताइए, अगर मैं इंजीनियर हूं और आप डॉक्टर है, तो अगर हम दोनों कहीं बैठे हुए और कोई आकर हमसे एक एक घर के कंस्ट्रक्शन की या एक विला के या बंगलो के कंस्ट्रक्शन की बात करता है, तो चूंकि मैं इंजीनियर हूं, इसीलिए आपसे ज्यादा ज्ञान मुझे होगा, बराबर है। डॉक्टर के पास उतना ज्ञान नहीं होगा कि घर कैसा बनाते हैं, उसका बीम कैसा डालते हैं और कैसा पेंटिंग करते हैं और कैसे विंडोज फिक्स करते हैं, वो सब तो डॉक्टर को इतने गहराई से नहीं पता होगा जितना इंजीनियर को पता होगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब पतरस को यीशु मसीह ने जाल डालने बोला, तो पतरस थोड़े समय के लिए तो हिल गया होगा। अरे यार, मैं अपने मछुआरे घर में पैदा हुआ, मेरे को ये सब खेल मालूम है, और ये यार मेरे को बोल रहा है अभी मछली पकड़ने के लिए इस बाजू में तू जाल को डाल। हालेलुया। और तब पतरस ने बहुत सारे उसको एक्सक्यूजेस दिए। आप उस अध्ययन को जरूर पढ़ना नए नियम में। पतरस ने उसको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, लेकिन एक बात उसमें आप पढ़ना जहां पर यह लिखा है कि तू कहता है तो मैं फिर से जाल डालता हूं। हालेलुया। आज मैं और आप अगर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और हमारा डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स, हमारा पैसा, हमारा बल, हमारी पहचान सब खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर परमेश्वर आपको किसी बात को करने के लिए कह रहा है, उसको ज़रूर कीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब आप करेंगे, तब आप नुकसान में नहीं परंतु हर बार आशीषों से लबालब भरे जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है पतरस ने उस समय बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, और बट नेचुरल था, वो एक मनुष्य था और उसने बहुत सारे बहाने बनाए कि अरे प्रभु ऐसा है वैसा है, लेकिन अंत में वो कहता है फिर भी प्रभु तू कहता है ना, तो मैं उस जाल को उस स्थान पर डालता हूं। जबकि जाल फेंकते वक्त भी पतरस के मन में होगा कि यार फिर एक बार टाइम पास हो रहा है फालतू, पर क्योंकि प्रभु ने कहा है इसीलिए मैं उस जाल को डालता हूं। और उसके बाद हम सब उस अध्ययन को कर चुके हैं। वचन बताता है कि जब उसने जाल को खींचा तो इतनी मछलियां थी, छोटी बड़ी मिलाकर इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगा। हालेलुया। और फिर उसको क्या करना पड़ा, जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब को उसको आवाज देना पड़ा, ए भाई लोग तुम्हारी नाव लेकर इधर आओ, मेरे जाल फट रहे हैं, इतनी मछलियां हमने पकड़ लिए हैं, मेरे जाल फट रहा है, आप आओ और मेरी सहायता करो। और वचन कहता है कि तब उसने अपने मित्रों की नावों को बुलाया, अपने भाइयों की नावों को बुलाया और जाल उसमें भी कुछ मछलियां डाली। ये उसका जहाज भर गया और वो भी जहाज में उन्होंने मछलियां डाली। इतनी मछलियां उन्होंने उस रात को उस जाल में पकड़ी। हालेलुया। और उसके बाद पतरस यीशु के बारे में कहता है, तब मैं जान गया कि जो उस नाव में है वही मसीहा है। हालेलुया। प्रियो, क्या आज आपकी नाव में यीशु मसीह सवार है क्या? क्योंकि जब यीशु मसीह नाव में था तो वो नाव डूबी नहीं, परंतु वो नाव किनारे ही लगी है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन की नैया में यीशु मसीह नहीं है, तो ये समय है प्रियो कि हम उस इम्मानुएल परमेश्वर को पुकारे, हे प्रभु इम्मानुएल तू आ और हमारे जीवन की नाव में हमारे साथ उपस्थित रहे। हालेलुया। जब आप उस इम्मानुएल परमेश्वर को पुकारते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, सिर्फ आप उसके नाम का अंगीकार करें और वो अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन में आएगा। आमीन। और फिर पतरस वहां पे एक बड़ी ही वियर्ड बात कहता है, जिसका कोई कनेक्शन मुझे कई समय तक समझ में नहीं आया। जब पतरस की नाव मछलियों से लबालब भर गई और यीशु मसीह जब उसके पास था, तो उसने कहा, पतरस यीशु से कहता है, मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जा, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई एम अ सिनफुल मैन। ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हालेलुया। डिपार्ट फ्रॉम मी,
आई एम अ सिनफुल मैन, मुझसे दूर हो जा प्रभु, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। अब मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये पापी है, फिर मछलियाँ इसने पकड़ी, फिर भाई को बुलाया, जाल फट रहा था। ये पूरी कहानी का मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो जाए, इसका क्या मतलब है? है ना? कभी-कभी हमको वचन पढ़ते तो हैं पर समझ में नहीं आता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप वचन समझते नहीं हैं, अड़ जाइए वहाँ प्रभु के सामने कि प्रभु तू इस वचन का प्रकाशन मुझे दे। आमीन। और मैं कुछ समय तक इस पर मनन करते रहा। पतरस ने रात भर मछलियाँ जाल बिछाया, कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा, उसने जाल डाला और फिर इतनी मछली आई कि जाल फटने लगा। फिर उसने जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब को बुलाया, उनके नाव पर भी मछलियाँ डाली। अब ये सब वाकया हो गया तो उसने तो प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। उसने ये भी बोला कि मैं जान गया हूँ कि तू मसीहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसके बाद ये क्या ट्विस्ट है कि तू मुझसे दूर हो जा प्रभु, मैं तो बहुत भयानक भयानक पापी आदमी हूँ। तो ये तो मेरे समझ के बाहर था, आप लोगों के विषय में मैं नहीं जानता। परंतु ही सेज डिपार्ट फ्रॉम मी, आई एम अ सिनफुल मैन। आमीन। लेकिन ये कहानी मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन जब मैं इसको आगे पढ़ने लगा तब पतरस यीशु मसीह से कहता है, डोंट बी अफ्रेड, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, या हिंदी में उसको कह सकते हैं मत डर। आमीन। अब ये इतना पूरा वाकया पतरस के पहले बार जाल डालने और मछलियां न प्राप्त होने से लेकर तो तू मत डर, ये वाकया जब आप पढ़ेंगे तो मैंने प्रभु से पूछा अफ्रेड ऑफ व्हाट? भाई उसने आपने बोला मछलियाँ के लिए इधर जाल डाल, उसने जाला मछलियाँ पकड़ी, तो वो डरेगा क्यों? उसको तो आनंद होना चाहिए। अरे लबालब भाई 2-3 साल की अपनी फुर्सत हो गई, साल भर की फुर्सत हो गई, इतनी मछलियाँ आई, मस्त बेचेंगे और मस्त पैसा धन कमाएँगे। तो इसमें वो डरेगा क्यों प्रभु? और वो क्यों तुझसे पूछ रहा है कि मैं पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर हो जा, और तू बाद में उसको कह रहा है कि तू मत डर। तो क्या वो इसलिए डरा कि बहुत सारी मछलियाँ उसने पकड़ ली थी? इसलिए तो नहीं डरा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। या अफ्रेड ऑफ व्हाट? समुद्र में आने वाले तूफान से तू मत डर, ऐसा यीशु मसीह उसको बोल रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। या फिर तेरे मित्र जो है वो मछलियों को लेकर जाएंगे, इस बात को सोच के तू मत डर। क्या इसलिए पतरस से प्रभु कह रहा है कि तू मत डर? तो ये जब मैं कुछ बातें सोच रहा था तो मेरे सामने हर बार एक उत्तर आ रहा था, एन ओ, नो, नॉट एट ऑल। है ना? इन बातों से पतरस क्यों डरेगा? सो देन अफ्रेड ऑफ व्हाट? स्टिल द क्वेश्चन इज सेम। तो उसके बावजूद फिर मेरे जहन में प्रश्न वही था कि अफ्रेड ऑफ व्हाट? आमेन। देन व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं इस पर अध्ययन और मनन करने लगा तब आई केम टू नो दैट गॉड इज टेलिंग हिम दैट डोंट बी अफ्रेड दैट यू आर अ सीनर। तू एक पापी है इसलिए तू मत डर। डोंट बी अफ्रेड बिकॉज यू आर सीनर एंड आई एम गॉड, because my name is Emmanuel and I am always there with you। हालेलुया। इसीलिए मैंने कल आपको जब अध्ययन समाप्त किया था, कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे पता नहीं कि आप कितने गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन मैंने कल आपको एक वचन बताया था दैट इम्मानुएल मीन्स इवन व्हेन यू आर रॉन्ग ही विल नॉट लीव यू अलोन। हालेलुया। अगर आप गलत भी होंगे तो भी वो आपको ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए उसका नाम इमैनुअल है कि वो गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे संग है, हमेशा संग है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह उसको इसलिए कहते हैं कि तू डर मत, क्योंकि तू पापी है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और तू अब जान चुका है कि मैं मसीह हूं, और तू ये जानता है कि तू मनुष्य है, तूने पाप किए है, इसलिए ये सोचकर मत डर कि अरे बाप रे, मेरा प्रभु के पुत्र से सामना हो गया, मसीहा से सामना हो गया, हे प्रभु तू मुझसे दूर जा, मैं पापी हूं। देन गॉड इज गिविंग हिम कंफर्ट, परमेश्वर उसको सांत्वना देता है। पीटर, डोंट बी अफ्रेड, कुछ नहीं होता है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले पतरस उसको एक्सक्यूजेस दे रहा था, मन में सोच भी रहा होगा, और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि धर्मी के मन में विचार आए, मैं
जानता हूं कि वो क्या सोचने वाला है और वो क्या बोलने वाला है। हालेलुया। सो जब पतरस को यीशु मसीह ने जाल डालने कहा होगा विपरीत दिशा में, तो पतरस के मन में बहुत ख्याल, ये यार क्या, अरे बाबा मेरे को भलते जगह जाल डालने बोल रहा है। मैं रहता तो ऐसा सोचता। तो मुझे ऐसा लगता है पतरस भी शायद ऐसा ही सोच रहा होगा कि भाई मेरा एक्सपर्टीज एरिया है, मैं बचपन से मछलियां पकड़ता हूं, मैं तैराक हूं, मैं गहराई में तूफानों से लड़ता हूं पानी में, और ये कारपेंटर आया और कारपेंटर मुझे बोल रहा है बाबा ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। पता नहीं पतरस के मन में क्या क्या चल रहा होगा। लेकिन जब पतरस ने यीशु का आज्ञा का पालन किया, जब उसने मछलियां पकड़ी, तो ये उसको वो अपने आपे में आया होगा, जैसा उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया था। आमीन। पतरस भी आपे में आया होगा और उसे समझ में आ गया कि अरे बाप रे, मैं कितना पापी हूं। इस परमेश्वर के पुत्र को, इस मसीहा को जो जानता भी नहीं है, फिर भी इसकी बात को मैंने यहाँ सत्य हुए होते हुए देखा है, तो यही मसीहा होगा। और मैंने इस मसीहा के विरोध में अपने मन में इतने बुरे विचार किए, अपने मुख से इतने सारे एक्सक्यूजेस में उसको देता चला गया। ये पतरस को ध्यान में आ गया होगा, इसीलिए उसने बोला, हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। आमीन। लेकिन देखिए परमेश्वर का अद्भुत अनकंडीशनल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु उस दशा में भी, जो ये जानता है कि ये मेरे को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहा था, जो ये जानता है कि अरे बाप रे, पता नहीं ये मेरे मन में क्या क्या सोच रहा होगा कि ये येड़ा आदमी है क्या, ये इधर कहाँ जाल डालने बोल रहा है, रात भर जिधर मछलियां होती है उधर एक पकड़ में नहीं आए, तो इधर जहां जाती ही नहीं है मछलियां, ये एरिया में कहां से पकड़ लूंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। और ये सब यीशु पहले से जानता था। आमीन। और जब पतरस को ये बात ध्यान में आई कि यही मसीहा है, तब यीशु मसीह ने उसको सांत्वना दी कि तू मत डर, ये सोचकर तू मत डर कि तू पापी है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरा नाम इम्मानुएल है, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ बना हुआ हूं। हालेलुया। प्रियो, द मीनिंग ऑफ इम्मानुएल इज मीन्स गॉड इज विथ यू इन एवरी सिचुएशन। परमेश्वर तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में उपलब्ध है, या परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके और मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसके 39 अध्याय के दूसरे वचन को, जिसको हमने पढ़ा था कल, उसमें हमने देखा कि यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया था। हालेलुया। किस लिए भाग्यवान पुरुष हो गया? वहां पे एक वर्ड आया, इसीलिए। अब इसीलिए ये जो शब्द है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक, यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह पुरुष भाग्यवान हो गया। हालेलुया। यहोवा संग होता है तो आशीष संग होती है। हमें गीत गाते हैं, जहां तू होता है वहां सब कुछ होता है, अब तू यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो सब कुछ यहाँ है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह पुरुष भाग्यवान हो गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। जोसेफ was in the house of his master, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. This is the word of God. Hallelujah. The world has different definition of the word prosperous, और आशीषित होना या भाग्यवान होना या संपन्न होना। संसार के जो परिभाषाएं है या संसार के जो संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी का जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग है। संसार को लगता है कि अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो आप संपन्न है, या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ है तो आप संपन्न है, या किसी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल है, अध्यापक है, तो शायद आप प्रॉस्परस है, या तो आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर या इंजीनियर है, या तो फिर आप बहुत धनवान है, तब भी आप प्रॉस्परस या संपन्न है, ऐसा संसार सोचता है। दिस इज द थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, अर्थात संसार की ऐसी सोच है। बट हियर द स्टोरी इज सेइंग दैट जोसेफ was a slave to his master, still he was prosperous. हालेलुया। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि वो उस मिस्त्री पुरुष पोतीफर का गुलाम था, उसके बाद भी वह संपन्न था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आई विल टेल यू व्हाई इट इज सो। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है।
क्योंकि इसका एक बहुत साधारण बात मैं आपको बताता हूं जो शायद आप समझ पाए। द ट्रू प्रोस्पेरिटी ऑफ अ पर्सन, एक पुरुष या एक स्त्री या एक मनुष्य की जो सही संपन्नता होती है, इट इज नॉट व्हेन ही और शी इज एसोसिएट विथ देयर एस्टीम। या वो आप संपन्न तब नहीं होते हैं जब जब आप एक बहुत बड़े स्थान पर आप नियुक्त किए गए हो, या आप संपन्न तब नहीं होते जब आपके पास बहुत धन हो और आप बहुत सारे लोगों के ऊपर अधिकार को लेकर चलते हो। दैट इज नॉट द ट्रू प्रोस्पेरिटी, बट tying their worth in Christ is the true prosperity. हालेलुया। देखिए, आपके पास धन है, आपके पास मोटर है, बंगला है, बड़ा औहदा है, लोग आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसका अर्थ संपन्नता नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह के साथ बंध जाना या संगति करना, तब वो इम्मानुएल परमेश्वर आपको संपन्न बनाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर यहोवा आपके साथ है तो वचन कहता है आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर द ब्लेसिंग्स आर नॉट ऑन द मटेरियलिस्टिक थिंग और इन हायर पोजीशंस, बट द ब्लेसिंग्स आर अपॉन यू। हालेलुया। देखिए, संपन्नता जो धन आपके पास है उस पर संपन्न वो संपन्न नहीं होती है। आपका 3 माले का बिल्डिंग होगा वो संपन्न नहीं होता है। लेकिन अगर आप संपन्न है, तब वो घर, वो मोटर, वो गाड़ी सब प्रॉस्परस होते चले जाते हैं। हालेलुया। सी, अगर आपको कोई छोड़कर दूर जा रहा है, ही मे बी योर हस्बैंड और शी मे बी योर वाइफ और किड्स, कोई भी अगर आपको दूर छोड़कर जा रहा है तो ध्यान में रखिए वो आशीषों से दूर जा रहा है। अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है तो वो आशीषों को अवॉइड कर रहा है, वो आपको नहीं अवॉइड कर रहा है। बिकॉज यहोवा यूसुफ के संग था, इसीलिए वो आशीषित कहलाया गया। आज यहोवा आपके संग है, जो आपको छोड़कर चले गए हैं उन्होंने आशीषों को खो दिया है। हालेलुया। अगर आज आपको कोई संगति से अवॉइड कर रहा है, दूर रख रहा है, तो ये आपका नहीं, ये उनका नुकसान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। बिकॉज you are prosperous because the Lord Emmanuel is with you. हालेलुया। और आपके घर में जो कार है वो आशीषित नहीं है, आप उस कार के मालिक है, ये उस कार के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। आप जिस घर में रहते हैं वो घर आशीषित नहीं होता, क्योंकि यहोवा आपके संग होता है, इसीलिए वो घर आशीषित कहलाता है। हालेलुया। तो इस बात से कभी भी निराश नहीं होना, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए कोई। देखिए, वचन कहता है तुम्हारी दूध पिलाने वाली माता छोड़ सकती है, परंतु मैं यहोवा इम्मानुएल परमेश्वर हमेशा तुम्हारे संग बना रहूंगा। हालेलुया। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। यूसुफ संपन्न इसलिए नहीं था कि वो हैंडसम था, वो इसलिए संपन्न नहीं था बिकॉज ही वॉज यंग, वो बहुत बहुत जवान था। वो इसीलिए नहीं संपन्न था बिकॉज ही वॉज डिलीजेंट, या वो बहुत मेहनती था। इन बातों ये क्वालिटीज उसमें थी, इसलिए वो संपन्न नहीं था। बट just because the Emmanuel God was there, who promised him through his name that I am the God with you, and that is why the Joseph was prosperous man. Hallelujah. यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए यूसुफ तो संपन्न था। और यूसुफ जहां पर था, परमेश्वर ने उस जमीन को और वहां के हर एक व्यक्ति को भी संपन्नता से आशीषित कर दिया था। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं पोतीफर उसके द्वारा बहुत आशीषित हुआ और पोतीफर ने उसको पूरा राज्य दे दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। सो द जर्नी ऑफ जोसेफ वाज फ्रॉम पिट टू प्रिजन टू पैलेस। हालेलुया। इसीलिए यूसुफ की जो यात्रा थी वो गड्ढे से कैद खाना और कैद खाने से सीधा राजभवन के पास थी। क्योंकि वो गुलामी में भी यहोवा उसके साथ इम्मानुएल बनकर कार्य कर रहा था। हालेलुया। आज आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर इम्मानुएल बनकर आपके साथ है। प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं, निराशा उदासी को एंटरटेन नहीं करना।
परिस्थिति कितनी भी वियर्ड क्यों ना लग रही हो, परंतु जब आप आत्मा और सच्चाई से इम्मानुएल परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपके जीवन में आपके साथ साथ बना रहेगा। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, संपन्नता का अर्थ धन, मोटर, बंगला, गाड़ी नहीं है। जो लोग आपको छोड़ के गए हैं वो परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे। जिन्होंने आपको नकार दिया है, जिन्होंने आपको त्याग दिया है, वो परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को आपसे दूर जाकर खो दिया है। हालेलुया। अपने आप को साधारण नहीं समझना। आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र होने का पद आपको और मुझे दिया गया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस अध्ययन को यही समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए अध्ययन में जाएंगे। मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। जो भी प्रभु आज बताएगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इम्मानुएल परमेश्वर जो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, वो इस समय आपके और मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया कि चाहे हम कई बार गलतियों को कर देते हैं, फिर भी प्रभु तू हमारी सहायता करता है और इम्मानुएल बनकर हमारे जीवन में कार्य करता है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, आज के वचनों के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तूने हमारी सहायता और मदद की, इसलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु इस समय हम अपना सब कुछ फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। राजा और तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। इम्मानुएल के इस अध्ययन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस पूरी सीरीज को लगातार अगर आप सुनेंगे ना, थोड़ा समय स्पेयर करके, थोड़ा सा बलिदान करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि 6-8 घंटे का ये मेरे ख्याल से 8 एपिसोड्स है, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा यानी 4 आवर्स का ये पूरा सीरीज है। तो इसको आप एक साथ जब समय निकाल कर सुनेंगे तो परमेश्वर आपको और भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबान उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।